नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों भारतीय सेना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और ऐसे में जैसे कि आपने हाल के डिफेंस अपडेट में भी जाना और सुना होगा कि उन्नत टैंक हो या फिर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स, इन सब के लिए परियोजनाएं चल रही हैं और जल्द से जल्द इन्हें इंडक्ट किया जाएगा। सेना ने अपने 155 mm/52 कैलिबर की टॉर्च गन सिस्टम को ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में ले जाने के लिए लगभग 2000 गन टोइंग व्हीकल यानी कि जिन्हें GTV कहा जाता है, उन्हें खरीदने की योजना बना डाली है। आपको बता दें कि ये जो नए वाहन भारतीय सेना लेने जा रही है वो क्रेज और स्कैनिया GTV की जगह लेंगी, जो कि रूसी युग की हैं और इनका इस्तेमाल 130 mm की टोड मीडियम गन और स्वदेशी बफोर्स गन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हालांकि नए GTV आने के बाद भी ये करीबन 1 दशक तक सेवा में रहेंगे। पिछले 1 दशक में सेना ने अपनी लंबी अवधि के तोपखाने के आधुनिकीकरण की योजना में तेजी के बीच ये फैसला लिया है। बफोर्स तोप और स्वदेशी निर्मित धनुष तोप इस योजना की लिस्ट में है। इसके अलावा स्वदेशी टोड उन्नत आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS का निर्माण चल रहा है और इसी के अलावा भारत ने इजराइल से 400 गन सिस्टम खरीदने की योजना भी बनाई है, जिसमें कि एल्बिट की एथोस सिस्टम है। इसने RFI में सेना ने कहा है कि संभावित भारतीय विक्रेताओं की पहचान वो कर रही है जो कि मेक इन इंडिया पहल के तहत इस परियोजना को शुरू करेंगे। इसमें कहा गया है कि उपकरण में 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए और जो भी वेंडर इसके लिए आगे आना चाहते हैं वो 8 सितंबर तक अपना जवाब भारतीय सेना को भेज सकते हैं। साथ ही इसमें यह कहा गया है कि वाहनों का उपयोग 20 टन तक वजनी 155 mm की टोट बंदूकों को ले जाने के लिए किया जाएगा। गन स्टोर, गोला बारूद और गन क्रू को पक्की सड़कों, पटरियों और क्रॉस कंट्री पर मैदानों, रेगिस्तानों और अर्ध रेगिस्तानों के अलावा पहाड़ों और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। वाहनों के लिए सेना द्वारा मांगी गई आवश्यकताओं में 8000 किलोग्राम या फिर उससे अधिक के पेलोड के साथ 20 टन तक वजन वाली बंदूक के साथ इलाके में काम करने की क्षमता शामिल भी है। सेना ने कहा है कि वाहनों में कम से कम 2 टन की क्षमता के हाइड्रोलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव के साथ एक डीजल इंजन और गोला बारूद से निपटने वाली एक क्रेन भी होनी चाहिए। RFI में ये भी कहा गया है कि विक्रेताओं को अपनी तकनीकी और कमर्शियल प्रस्ताव अलग अलग प्रदान करने होंगे, जिसके बाद इस तकनीक का मूल्यांकन एक समिति करेगी। आपको बता दें कि ये जो टेक्निकल इवैल्यूएशन है वो समिति के द्वारा स्वीकृत सभी विक्रेताओं के उपकरण को न्यूनतम बोली लगाने वाले के आधार पर अंतिम विक्रेता को शॉर्टलिस्ट किए जाने से पहले नो कॉस्ट नो कमिटमेंट के आधार पर मूल्यांकन के लिए परीक्षण करना होगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेशली धनुष सारंग तोपों के लिए 424 GTV खरीदने के लिए है। वही डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि सेना 424 GTV भी खरीदेगी, जो मुख्य रूप से धनुष और स्वदेशी रूप से उन्नत 155 mm के सारंग तोपों के लिए है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि कठोर इलाकों में बंदूक की बेहतर गतिशीलता के लिए स्टूडियर गन टोइंग वाहनों की आवश्यकता थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी 155 mm तोपों के लिए एक सामान्य यानी कि कॉमन टोइंग व्हीकल है। इसे लॉजिस्टिक और इन्फेंट्री प्रबंधन यानी कि इन्फेंट्री मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि 1999 में सेना ने 1580 टोड गन सिस्टम, 814 माउंटेड गन सिस्टम, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर और 145 M777 155 mm/39 कैलिबर लाइट वेट हवित्जर रखने के लिए फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान का मसौदा तैयार किया था, जिसका मतलब था कि 159 आर्टिलरी रेजिमेंटों को इन वाहनों से लैस करना। लेकिन उनमें से भी कुछ जैसे कि अल्ट्रा लाइट हवित्जर और धनुष गन को सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में वितरित और शामिल भी किया गया था। यानी कि सेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है ताकि तेजी से कहीं पर भी अपने गन सिस्टम को तैनात कर सके। और सबसे खास बात यह है कि ये जो 2000 गन टोइंग व्हीकल यानी कि GTV है, ये मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत बनाए जाएंगे। 50% स्वदेशी सामग्री होगी और ये अधिक वजन ले जाने के लायक होने चाहिए। दोस्तों, युद्ध में मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हथियारों की, तो हथियारों को अगर तेज़ी से पहुंचाना है तो इस तरीके के GTV जो वाहन होते हैं वो काफ़ी काम आते हैं। और पुराने जो सोवियत संघ के भारत यूज़ कर रहा था उन्हें बदलने की योजना है, लेकिन फिर भी वो 10 सालों तक काम करते रहेंगे। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा फैसला माना जा सकता है। जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं LAC और LOC दोनों पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।